हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नागपुरी व्याकरण, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि कर बेगर भाषा कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। हमरे जे बोलीला सुनीला उ ध्वनि कर समूह होवेला। ध्वनि शब्द कर प्राण है के क्या है? देखिए यहाँ पे ध्वनि किसका है? शब्द कर प्राण है के बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुँह से फूटेला तो ई ध्वनि कर अपन अर्थ होवेला। ध्वनि जब सार्थक बनेला तब भाषा कहायला। ध्वनि कर लिखित रूप के वर्ण, लिपि चाहे ध्वनि चिन्ह कहल जाएला। वर्ण के अक्षर कहल जाएला। वर्ण लिखेक, पढ़ेक और बोलेक कर काम में आवेला। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर आपन चिन्ह होवेला, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ उच्चरित होवेक वाला ध्वनि है गए। मुदा लिखित रूप में वर्ण चाहे अक्षर है गए। कई भाषा कर ध्वनि कर उच्चारण में भेद नहीं होवेला, मुदा भेद लिखे में होवेला। यहाँ देखिएगा कि कई भाषा कर ध्वनि कर उच्चारण में भेद नहीं होवेला, मुदा भेद लिखे में होवेला। हिंदी में राम कर आ ध्वनि और अंग्रेजी में राम कर ए ध्वनि आ कर उच्चारण एक लखे होवेला, मुदा लेखन में भेद होवेला। लिखने में क्या होता है? अलग होता है। देखते हैं यहाँ क्या है। हिंदी वर्णमाला और नागपुरी वर्णमाला में कोनो खास भेद नखे, कुछ भी खास भेद नहीं है, लेकिन नागपुरी में कुछ हिंदी वर्णमाला का प्रयोग नहीं करल जाएला। जो हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो नागपुरी में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। वर्ण विचार। वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? ये सबसे छोट इकाई है, एक दूसर के अलग नहीं करल जा सकेला। वर्ण भाषा का लिखित रूप है के ई मन मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर है गए। वर्ण कर मेल से शब्द बनेला। वर्ण का मेल से ही शब्द बनता है। वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। उच्चारण समूह की वर्णमाला कहेना। उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जाएला। कौन कौन सा जानते होंगे? एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण समूह। स्वर वर्ण समूह क्या है देखते हैं। स्वर वर्ण स्वर उ वर्णमन के कहेना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। नागपुरी मूल स्वर वर्ण ई मन है। कौन कौन सा है? अ, ई, उ हर्ष स्वर है के और ई मन कर दीर्घ रूप के आ, ई, उ। ई तीनों के दीर्घ स्वर कहल जाएला। याद रखिएगा, अ, ई, उ हर्ष स्वर और आ, ई, उ ये किसको कहते हैं? ये दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। नागपुरी में संयुक्त स्वर कर प्रयोग नहीं करल जाएला, मुदा जो संयुक्त स्वर होता है उसका प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है। मुदा ओ और ए संयुक्त स्वर हेके ते में मूल रूप में इमन कर प्रयोग नागपुरी में करल जाएला। देखिए, ओ और ए संयुक्त स्वर हेके हैं, लेकिन भी इनका प्रयोग किया जाता है नागपुरी में। ओ और ए का प्रयोग और उच्चारण हिंदीए लखे होवेला। जैसे ओ का देखेंगे, ओ जैसे ओखैर, गोड़, घोड़ा, जोड़ा, जोर, मोर, तोर, मोका, बोका, जोर, ओकेक, ओगरेक, छोछरेक, नोचरेक, गोदरेक, फोकायक, गोम, गोमकायक आदि। ये सब में ओ भाषा ओ अक्षर का यूज हो रहा है। ठीक है। जैसे ए को देखते हैं उसी तरह, तो लेबदा, खेकटाहा, खेजा, गेजा, गचेक, छेछेक, केगरेक, चेचरेक आदि नागपुरी में प्रयोग होने वाला स्वर्ण वर्ण है गए। ठीक है। देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हर्ष स्वर किसको बोलते हैं? ये तीन हैं, आ, ई और उ। और दीर्घ स्वर क्या है? आ,
बड़ी ई और बड़ी ओ, ठीक है। और संयुक्त स्वर कौन कौन सा है, ओ और ए। तो कितना का हो गया, 3 3 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। ई लखे नागपुरी में कुल 8 स्वर बनकर प्रयोग करल जाएला। संयुक्त स्वर ए, औ और री के मूल रूप में प्रयोग नहीं करल जाएला। कौन कौन सा, ए, औ और री का मूल रूप से प्रयोग नहीं करल जाएला। ई लखे उच्चारण करल जाएला। इसको किस तरह उच्चारण किया जाता है, देखते हैं आगे। तो ए को देखिए किस तरह लिखा जाता है, ए को ऐ लिखा जाता है, औ को औ या औ लिखा जाता है, ठीक है। और री को र में हर्षी का उसको री लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वर वर्ण पढ़ लिया हम लोग, स्वर वर्ण समूह। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण समूह क्या कहता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण बेगर स्वर कर नहीं करल जा सकेला। व्यंजन वर्ण का उच्चारण ले स्वर वर्ण का दरकार पड़ेला, ठीक है। जानते होंगे व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। जैसे क, ये क में हलंत लगा है मतलब क आधा है, प्लस अ जुड़ गया तो क्या बन गया क। उसी तरह ख, इसने गरु शब्द कर दो ध्वनि है, ग और रू। इकर 4 खंड, इसका कितना 4 खंड हो सकता है, गरु कर, जैसे ग, अ, र और उ, ये क्या हो गया गरु, गरु बन गया। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं कर जा सकेला। देखिए अगर आपने स्वर वर्ण में अगर तोड़ दिया है तो उसको फिर से आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हिया क और ख कर संगे अ लुकल है। हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छिपा हुआ रहता है। यह तेर सौबे व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। ई लखे व्यंजन वर्ण समूह के उच्चारण में स्वर बनकर मदद कर दरकार हुएला, ठीक है। देखते आगे, देखते हैं क्या है। नागपुरी व्यंजन कौन कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कंठ, कंठ से हम लोग कवर को बोलते हैं। कवर में कौन कौन सा होता है, क, ख, ग और घ होता है, ठीक है। तालु, तालु से हम लोग चवर को बोलते हैं, चवर वर्ण च, छ, ज और झ। और मूर्धा से हम लोग मुंह से किसको बोल लेते हैं, टवर्ग, टवर्ग ग्रुप को। और दंत से तवर ग्रुप और ओष्ठ से पावर ग्रुप, ठीक है। जैसे हम मूर्धा मुंह से ट, ठ, ड और ढ बोलते हैं, दंत से त, थ, द, ध और न, ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इसी तरह कितना हो गया, तो 4 4 8 4 12 और इधर 10, कितना हो गया टोटल 22, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कुल 22। नागपुरी में कुल 22 है और हिंदी में यही कितने थे, 25 थे। यहाँ पे अंगा, इया और मूर्धन्य और 3 जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन, 25, ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन क से पवर तक स्पर्श व्यंजन कहायला। हिंदी का 3 स्पर्श व्यंजन अड़ा, इया और मूर्धन्य का प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अंतस व्यंजन देखेंगे, अंतस व्यंजन य, र, ल और व, ये इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। य, र, ल, व यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और उस व्यंजन जिसमें हम लोग बोलने से क्या अंदर से एक प्रकार का उष्मा निकलता है, जैसे स और ह, एक गर्म हवा निकलता है, उसको क्या बोलेंगे, उष्म व्यंजन। और इसी तरह याद रखिएगा उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा है, ड़ और र, ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी में कुल जमा 30 व्यंजन वर्ण का प्रयोग करल जाएला, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितना व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है नागपुरी में, 30, ठीक है। फादर पीटर शांति नवरंगी अपन नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण में व्यंजन वर्ण का संख्या 33 बताएं। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर पीटर शांति नवरंगी अपना जो नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण है उसमें व्यंजन वर्ण कितनी संख्या बताएं। तो वहाँ जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह आप बोलिएगा, उसमें 33 बताया गया है, ठीक है। और ये नागपुरी सदानी व्याकरण, इसमें इसको कौन लिखा है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। इसमें कितना बताया गया है, 30 व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनकर मुताबिक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग कर 5 वर्ण कर प्रयोग करल जाएला, ठीक है। यहाँ देख क, च, ट जो अड़ा, इया और मूर्धन्य तो उसमें 5 तीनों का प्रयोग किया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। मुदा से पहर कर बात और रहे आज नागपुरी का शोधकर्ता और विद्वान मनक क, च, ट तीनों वर्ग कर पक्षमाक्षर मतलब अड़ा, या और मूर्धन्य कर प्रयोग नागपुरी लिखे के लिए नहीं करे लाई है, ठीक है। अब नहीं, संयुक्त व्यंजन क्या होता है,
अक्षर त्र ज्ञा और सर जैसन संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएला। ज़्यादातर ये हिंदी भाषा में अक्षर त्र ज्ञा और सर का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये नागपुरी भाषा में अक्षर त्र ज्ञा और सर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहूँ कहूँ च वर्ग कर आखिरी अक्षर यहाँ कर व्यवहार करल जाएला। कहीं कहीं पे यहाँ का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका ये प्रचलन बहुत कम है नागपुरी भाषा में। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और कुछ अक्षर है जिसका प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं किया जाता है, जैसे मूर्धन न की जगह में क्या उच्चारण किया जाता है, न। तालिब सा और पेरगटा सा की जगह में क्या उच्चारण किया जाता है, ये धन सा का उच्चारण किया जाता है। जैसे सलजम को सलगम, दोष को दोष। कखनो कखनो तालिब सा कर उच्चारण ख करल जाएला। देखिए कहीं पर जो पेरगटा सा रहता है उसके जगह में क्या चीज़ का यूज होगा, ख का यूज होगा। जैसे ऋषि, ऋषि क्या लिखा जाता है, ऋखी, ठीक है। कहूँ कहूँ यह जो है यह का उच्चारण ज हो जाएगा। जैसे योग, योग का जोग, संयोग का संजोग, योजना का योजना, ठीक है। याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है अक्षा। कहीं पे अक्षा का उच्चारण क्या किया जाता है, ख और छ होता है, ठीक है। जैसे क्षमा, क्षमा को क्या करेंगे, क्षमा। पंछी को पंछी, छतरी को खत्री या छतरी। याद रखिएगा अक्षर का प्रयोग कहीं कहीं पे ख और छ के रूप में होता है नागपुरी भाषा में। और त्र का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, त्र का उच्चारण तर होता है, और ज्ञा का उच्चारण गे, ठीक है। ज्ञा को हम लोग नागपुरी भाषा में नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गे पढ़ते हैं। जैसे त्राण को त्राण, ज्ञान को ज्ञान, ठीक है। हिंदी लखे नागपुरी में र कर उच्चारण करे के या लिखे में भेद नहीं होएला। नागपुरी में र कर आधा या संयुक्त उच्चारण नहीं हो के पूरा र कर उच्चारण होएला, ठीक है। लेकिन नागपुरी में आधा या संयुक्त उच्चारण नहीं होता है, ये पूरा र होता है, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है कर्म, कर्म हम लोग हिंदी भाषा में लिखते हैं, लेकिन नागपुरी भाषा में क्या लिखेंगे, करम। कृपा को क्या लिखेंगे, कृपा। क्रम को क्या लिखेंगे, करम। ट्रक को टरक, ठीक है। उसी तरह नागपुरी में र कर प्रयोग मौलिक रूप में करल जाएगा, ठीक है। मौलिक रूप में किया जाता है र का प्रयोग। चलिए इसका अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट इसका आगे का वीडियो में मिलेगा। तब तक आप रिवीजन कीजिए इसको। बाय, गुड, धन्यवाद।